नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप। आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, जिसे हमारे शास्त्रों में तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसे कुछ लोग मृत्यु कुंभ बता रहे हैं। जिस समागम का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर करता है, उसे लोग जबरदस्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और जहां धर्म, अर्थ, काम के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, लोग उसे अब फालतू भी कह रहे हैं। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महाकुंभ सच में फालतू है, या वो लोग फालतू हैं जो कुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी आपने जिस नेताजी को सुना, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, जो देश के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। महाकुंभ को फालतू बताने के पीछे इनकी क्या मंशा थी, हम तो नहीं जानते, लेकिन जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री साहब कुंभ को फालतू बता रहे थे, वे उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी घटना के संदर्भ में बात कर रहे थे, जिसमें इंडियन रेलवे की लापरवाही की वजह से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। एक पूर्व रेल मंत्री होने के नाते लालू यादव इस मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। उसी समय रिपोर्टर ने महाकुंभ को लेकर सवाल किया, फिर उनका क्या जवाब था ये मैं बता देता हूं आपको। महाकुंभ का क्या मतलब है? फालतू है सब। इस जवाब के बाद बयानबाजी शुरू हुई। किसी ने इसे सनातन का अपमान बताया, तो किसी ने उनके बुढ़ापे का मजाक बनाया। लोगों ने कहा कि लालू यादव 60 के बाद 60 आ गए हैं, लेकिन किसी नेता ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि लालू के मुख से यह शब्द निकले क्यों। दरअसल जिस संदर्भ में लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया, उसका सीधा कनेक्शन कुंभ की वजह से होने वाली मौतों से है, जिसका आयोजन तो चल रहा है, लेकिन इस शुभ समागम में कब अशुभ समाचार आ जाए कोई नहीं जानता। आपको बताते हुए मुझे खुशी के साथ दुख भी महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उचित व्यवस्था करने के बाद भी कुछ मोर्चों पर विफल नजर आई, जिससे कि कुछ लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। जिसके पीछे कमी की अगर बात करें तो केवल योगी सरकार में नहीं, बल्कि केंद्र की सरकार में भी साथ देना और दूसरे राज्यों में चल रही भाजपा की सरकारों में भी है। हम यहाँ विपक्षी पार्टियों के सरकारों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देश की जनता को पता है कि भाजपा है, तभी कुंभ जैसे समागम को इतने भव्य तरीके से आयोजित करवाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर कुंभ को लेकर हम किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि कुंभ पर टिप्पणी करना यह हमारा संस्कार हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन उस नेता के बारे में हम जरूर बात करेंगे जो कुंभ को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति स्तर पर आप विरोधाभास कीजिए, लेकिन इतना बड़ा अगर सनातन का आयोजन हो रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। लेकिन इससे इतर कुछ कमियां थी जिसको हम आपके सामने लाना चाहते हैं, जो मोदी सरकार के नीचे चल रहे विभागों के साथ राज्य सरकारों के विभागों में भी है, जिनके हिसाब की पूर्ति देश की जनता अपनी मौतों से चुकता कर रही है। दरअसल 13 जनवरी से आयोजित महाकुंभ में हो रही कमियों को आप सिर्फ इस नजरिए से देख रहे हैं कि वहां बार बार आग लग जा रही है और मौनी अमावस्या के भगदड़ में कईयों की मौत हो गई है, तो शायद आपके नजरिए को और दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि मेले के अंदर जिन 30 लोगों की मौत हुई, उससे ज्यादा अब तक मेले के बाहर लोग मर चुके हैं। और इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं, बल्कि दूसरे राज्य सरकारों की भी अनुचित व्यवस्थाएं हैं, जो कुंभ जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित तो करते हैं, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं कर पाते जिससे इनके क्षेत्र में रहने वाले लोग आराम से प्रयागराज तक पहुंच पाएं। कई लोगों को घंटों जाम में रहना पड़ता है। असल में एक खबर और आई है दोस्तों कि महाकुंभ में कुछ महिलाओं के वीडियोस भी बेचे जा रहे हैं टेलीग्राम चैनलों पर। जो महिलाएं स्नान कर रही थी, उनके वीडियो को प्राइवेटली लीक किया जा रहा है, बाकायदा उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये सब तमाम सवाल है जिस पर सवाल उठने चाहिए, और हर मीडिया चैनल को इस पर बात करनी चाहिए कि अगर इतना मैनेजमेंट है, इतना सब कुछ है, तो आखिर उन महिलाओं के वीडियो स्नान करते हुए इतनी बड़ी संख्या में कैसे रिकॉर्ड हो गए, जिसे टेलीग्राम पर बेचे जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई हादसे को लेकर। असल में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से देश के अधिकतर नेता जिस महाकुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें शायद वो बस या रोड एक्सीडेंट नहीं दिखते जिसमें हर रोज प्रयागराज आने वाले लोगों में से कुछ लोगों की मौत हो रही है। इसका प्रमाण आपको मीडिया की कई हेडलाइन से मिल जाएंगे, जिसमें मरने वालों में छत्तीसगढ़ बस हादसा के साथ राजस्थान, बिहार, यूपी और नेपाल से आ रहे श्रद्धालु भी शामिल हैं, जिनमें होने वाली मौतों के आंकड़े कुंभ में मौनी अमावस्या और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ से कई ज्यादा हैं।
हालांकि रोड एक्सीडेंट्स में हुई मौतों को कभी भी किसी बड़े नेताओं के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और ना ही प्रशासन के द्वारा इसे मान ली जाती है कमियां। खासकर महाकुंभ के सफर पर निकलने वाले लोगों के मामले में तो और भी नहीं, इसलिए तो ये मीडिया के हेडलाइंस भी नहीं बन पाए। दरअसल हम यहाँ इन घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें मरने वाले लोग उसी मानव योनि में पैदा हुए हैं जिन्हें सरल भाषा में इंसान कहा जाता है। हालांकि इन रोड एक्सीडेंट्स को मामूली हादसा बताकर टाल दिया जाता है और जिम्मेदारी लेने वाली सरकारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इन सारी बातों को समझाने के लिए आपको हाल ही के बड़े घटना का उदाहरण देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ और 18 लोगों की मौत। इसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 15 फरवरी की रात को घटी इस घटना की वजह से ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के बीच जैसे ही भगदड़ हुई वैसे मोदी सरकार के अंदर काम करने वाले नेताओं के द्वारा सफेद झूठ बोले जाने लगे। इसका प्रमाण आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ट्वीट से मिल जाएंगे। और रेल मंत्री कब रेल मंत्री की भूमिका में आएंगे यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। यह ट्वीट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की है जिनको लेकर ऐसे दावे किए जाते हैं कि यह मोदी सरकार के आदेश पर काम करते हैं। भले ही इनकी जवाबदेही दिल्ली विधानसभा तक सीमित है। दरअसल 15 फरवरी को सबसे पहले एलजी साहब 11:55 पर एक ट्वीट करते हैं जिसमें भगदड़ में हुई मौतों की जानकारी देते हैं, लेकिन 12:24 पर इस ट्वीट को एडिट किया जाता है और सक्सेना साहब मौत की बातों से इनकार करने लगते हैं। हालांकि यह जमाना कैमरे के ऊपर भी कैमरे वाला है, इसलिए मोदी सरकार जिस भगदड़ को मामूली हादसा बताकर छुपाने की कोशिश कर रही थी उससे पर्दा उसी रात हट जाता है जब आंखें देखी घटना को लोग मीडिया के कैमरे पर सुनाना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं। क्या महाकुंभ फालतू है? इसका जवाब है कदापि नहीं, क्योंकि इसे फालतू बताने वाले और इस पर राजनीति करने वाले नेताओं को यह पता नहीं होगा कि यहाँ केवल नागाओं की धुनी नहीं बल्कि चाय बेचने वालों के स्टोव से धुआं भी निकलता है जिससे रोज करोड़ों की कमाई होती है। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक यहाँ खान पान फूल बेचने वालों का बाजार 40,000 करोड़ रुपए का है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन 45 दिनों में 20,000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। आपको बताते हुए मुझे कोई संदेह नहीं हो रहा है कि जो लोग इस महाकुंभ को गलत बताने में लगे हुए हैं वह शायद जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस यूपी की योगी सरकार ने करीब 1500 करोड़ खर्च करके इसका आयोजन कराया है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को 3 लाख करोड़ का फायदा होने का अनुमान है। हम यहाँ इन आंकड़ों को इसलिए रखें क्योंकि जो बुद्धिजीवी कुछ मौत के आंकड़ों को देखकर इस आस्था पर सवाल उठा रहे हैं और केवल धर्म के नजरिए से देख रहे हैं वह गलत है और हम इसको साफ शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में धर्म के साथ अर्थ, काम और मोक्ष भी मौजूद है जिसके बिना भारत अधूरा है। इसलिए भले ही कुछ दिनों में इस समागम का समापन हो जाएगा, लेकिन इसकी विशेषता जब तक भारत की धरा रहेगी तब तक बरकरार रहेगी। बहरहाल इस बार हो रहे महाकुंभ का आयोजन, इसमें होने वाली कमी और नेताओं की बयानबाजी को लेकर क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए जरूरी है, इसलिए प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।